तीसरा सलीबी कलमा, यीशु नासरी ने अपनी मां के लिए फिक्र का इजहार किया। यीशु मसीह लापरवाह शख्स नहीं था कि लापरवाही करता। खुदावन को कतन लापरवाह बंदा पसंद नहीं है कि जो गैर जिम्मेदार हो। खुदावन को हमेशा वो बंदा पसंद है जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। खुदावन ने कलवरी पर तीसरे सलीबी कलमे में जो मोहब्बत का कलमा कहलाता है, अपनी वालिदा मोहतरमा की फिक्र करके पांचवें हुक्म की तामील की है। पांचवा हुक्म क्या था? तो अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, तब तेरी उम्र। तो अपने बाप और अपनी मां की, आइए बुलंद आवाज में बोलें, तू अपने बाप और अपनी मां की तब तेरी उम्र दराज होगी। तुझे किसी का दरवाजा खटखटा के नहीं कहना पड़ेगा मेरे लिए दुआ कर। तुझे किसी मांगने वाले को भीख दे के नहीं कहना पड़ेगा मुझे खापड़ा दे। तू इस हुक्म पे अमल कर, खुद ब खुद तेरे माँ बाप के मुंह से दुआ के फवारे फूटेंगे और वो दुआ ऐसी होगी जो अर्शे मौला पर खुदा के तख्त के पास पहुंच जाएगी और बरकत तुझ पर निछावर हो जाएगी। और जहां वो नहीं बोलता वो वहां से काटने की कुदरत रखता है। सो खुदावन ने पांचवें हुक्म की तामील की है और खुदावन ने इस कलमे में हमें सिखाया है कि खुदावन को लापरवाह लोग पसंद। दूसरी बात खुदावन ने यह सिखाई है कि यीशु सबका ख्याल रखता है। दुख की हालत में भी खुदावन ने अपने साथ जुड़े हुए लोगों को नहीं छोड़ा। अगर उसने दुख की हालत में अपनी मां को नहीं भूला तो अपनी प्रस्तिश करने वालों को, अपने बंदगी करने वाले को अब अपने जलाल में कैसे भूल सकता है। उसने वादा किया है, मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावन यीशु नासरी इस सलीबी कलमे में हमें यह भी पैगाम दे रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को कबूल कीजिए। अपनी जिम्मेदारी को कबूल कीजिए। कई अफराद जिनको खुदा औलाद दे देता है तो कहते पल जाएंगे, बस ठीक है, बाहर जानवर भी पल रहे हैं, भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। कई अफराद ब्याह कर लेते, कहते उन शादी अबू कराती है, हम आके भी लिया मैनू भी खुआ। जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जिम्मेदारी पूरी कीजिए। कईयों के हिस्से में माँ बाप आ गए, वो कहते हैं इनका सारा ठेका मैंने उठाया हुआ है, मैं इन्हें दुआई ला के दूं, दूसरे बच्चे कहां पे हैं। लेकिन अगर खुदावन ने आपको जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। खुदा को लापरवाह लोग कतन पसंद नहीं है। आफरीन है। मैं चाहता हूं आइए मुकद्दस यूहन्ना के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। उसकी अपनी मां भी मौजूद थी, पर खुदावन ने उसे कहा ये तेरी मां है। खुदावन ने उसको एक नया रूहानी रिश्ता दिया और उसने उस रिश्ते को जिस्मानी रिश्तों से ज्यादा अफजल जाना। वो उसी लम्हे मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया और इस कलमे के जरिए से खुदावन ने यह भी सिखाया है कि हकीकी दोस्ती क्या होती है। व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप। हमारे यहाँ दोस्त की मां को कहा जाता है दोस्त की मां है, अरे बहन है तो उसकी होगी। लेकिन यहां पर ये दोस्ती कैसी है, उसने उसकी मां को अपनी मां समझ लिया है। काश ऐसी ट्रू फ्रेंडशिप, ऐसी दोस्ती हमें मुयस्सर हो जो हमारे रिश्तों को अपने लिए पाक और मोहतरम जाने। खुदावन ने इस कलमे में ये पैगाम दिया है। खुदा ने कहा देख ये तेरा बेटा है, और बेटे से कहा, यूहन्ना से कहा ये तेरी मां है। खुदावन हमें तौफीक दे हम कभी लापरवाह ना हो। जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई हैं हम उन जिम्मेदारियों को सही और ऐसा तरीके से पूरा करें।